हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई एम नावेद, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन एसएमसीएच एंड आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द चॉइस फिलिंग राउंड इन असम। असम राउंड 1 काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुका है एंड बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था इस लिंक खोलने में या फिर लॉगिन नहीं हो रहा था। तो उन सभी का सॉल्यूशन, सभी का प्रॉब्लम्स का फिक्स जो है वो मैंने इस वीडियो में बता के दिया है। अलॉन्ग विद दैट दिस वीडियो इज गोना बी अ परफेक्ट गाइड फॉर यू टू क्रिएटिंग द बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट। प्रेफरेंस लिस्ट से मैं ये मीन करता हूँ कि असम के 13 मेडिकल कॉलेजेस में से किसको कौन से ऑर्डर में रखने से आपके लिए बेस्ट होगा। और बहुत सारे फैक्टर्स है एक कॉलेज चूज करने के लिए, सिर्फ रैंक नहीं होता। तो बहुत सारे फैक्टर्स को एक साथ मिला के आप अपने लिए कौन सा बेस्ट कॉलेज रहेगा वो चूज कर पाओगे। एंड ऑल्सो सर्टेन मिस्टेक्स जो आप कर लेते हो चॉइस फिलिंग के वक्त वो नहीं करना है। जिनको नहीं आता चॉइस फिलिंग उनके लिए भी स्टेप बाय स्टेप गाइड है। तो एक ही वीडियो में बहुत कुछ देखने का, सीखने का मौका मिलेगा। सारे जो प्रॉब्लम्स जो आपको हो रहे हैं उसका भी सॉल्यूशन मिलेगा। एंड अलॉन्ग विद दैट लास्ट में मैंने डिस्कस किया अबाउट द न्यू सीट मैट्रिक्स विच इज अवेलेबल नाउ। मैंने टेलीग्राम चैनल में भी पोस्ट करके रखा है, तो आप उधर से भी सीट मैट्रिक्स जो चेंज हुआ है इस बार का सीट्स वो सब आप देख सकते हो। तो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। एंड बिफोर बिगिनिंग आई रिक्वेस्ट यू, जो लोग न्यू है आप देख रहे हो चैनल को, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है देन डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग, बिकॉज आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए काफ़ी हद तक मोटिवेटिंग रहता है। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी इन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम, जहाँ पे आप अपना डाउट्स भी सॉल्व कर सकते हो। लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। लेट्स बिगिन। सो फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग आपका 3 दिन रहेगा, 24th, 25th एंड 26th। एंड जब आज आप ये वीडियो देख रहे हो, आज है 25th एंड आपके पास कल तक का वक्त है। तो आज के अंदर अंदर ये सब फैक्टर्स को देख लो। अगर आपने प्रेफरेंस लिस्ट बना लिया है ऑलरेडी, इट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं बना भी लिया फिर भी देखो, ताकि अगर कुछ चेंजेस करना हो तो आप कर पाओगे। ओके, सो व्हाट आर द फैक्टर्स यू नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल चूजिंग अ कॉलेज। फर्स्टली आपको देखना है कॉलेज रैंक एंड एज। सो हर एक स्टेट का एक कॉलेज रैंकिंग सिस्टम रहता है। फॉर एग्जांपल असम का सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज है जीएमसी, उसके बाद एएमसी आता है, उसके बाद एसएमसी आता है। सो बेस्ड ऑन दैट आपको कॉलेज रैंक ऑब्वियसली देखना है। एंड एज से मैं ये मीन करता हूँ कि आपको जब भी मौका मिले यू चूज द ओल्डर कॉलेजेस। देखो अगर बहुत लोग ऐसा होता है कि ओल्डर कॉलेज ना चूज करके दे गो फॉर द न्यू वंस। वेल इट्स ए पर्सनल डिसीजन आई बिलीव, बट स्टिल ओल्डर कॉलेजेस बहुत बेहतर रहता है इन द फैक्ट कि जो ओल्ड कॉलेजेस है वो दे आर कॉम्प्लीट इन देमसेल्फ, दे हैव बीन फंक्शनिंग फ्रॉम ए वेरी लॉन्ग टाइम, इसीलिए उनका डिपार्टमेंट लाइक ऑलमोस्ट कंप्लीट रहता है। कोई भी फैसिलिटी का कमी नहीं होता है इन कॉन्ट्रास्ट टू न्यू कॉलेजेस जो अभी तक डेवलपमेंटल फेज में है। राइट, अलॉन्ग विद दैट पेशेंट एक्सपोजर एंड क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा देखने को मिलता है इन द ओल्डर कॉलेजेस, इसीलिए हर कोई आई गेस बोलता होगा कि ओल्डर कॉलेजेस को चूज करो। ओके, सो बाय ओल्डर कॉलेजेस आई मीन कि आपके जो टॉप 4 कॉलेजेस है, स्पेशली टॉप 3 अगर एएमसी, जीएमसी एंड एसएमसी, इन तीनों में से अगर कोई मौका मिले तो इन्हीं को ही चूज करना, उनको टॉप में रखना। ओके, ऑल्सो बहुत लोग ये गलती करते हैं कि वो लोग सभी ऑप्शन को मार्क नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज मुझे मिल रहा है 640, मुझे पता है कि जीएमसी मुझे नहीं मिल रहा है, बट फिर भी मैं ये जीएमसी नहीं दे रहा ऑप्शन में, मुझे ये गलती नहीं करना। यू ऑलवेज कीप जीएमसी एट द टॉप। अगर सपोज आपको जनरली नहीं चाहिए जीएमसी, दैट्स अनदर थिंग, बट जिनको बस ये करके आप हटा रहे हो जीएमसी को ऑप्शन के से कि आपको नहीं मिलेगा, वो नहीं करना है। बिकॉज इसका जो एल्गोरिथम है, चॉइस फिलिंग का जो एल्गोरिथम है वो सिंपल सा है। अगर सपोज मैं जीएमसी टॉप में मार्क करूँ और मुझे नहीं मिले, बट फिर भी मेरे ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला, बिकॉज इट इज जस्ट गोना कैंसिल जीएमसी एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन। फिर नेक्स्ट ऑप्शन स्क्रीन करेगा, फिर नेक्स्ट ऑप्शन, ऐसा टाइप का है। सो उतना डेप्थ में नहीं जाते। नेक्स्ट फैक्टर है तुम्हारा लोकेशन एंड डिस्टेंस। तो लोकेशन से मैं ये मीन करता हूँ कि हाउ गुड इज द एक्सेसिबिलिटी ऑफ दैट मेडिकल कॉलेज फ्रॉम द टाउन या फिर अदर एरियाज। फॉर एग्जाम्पल नौगांव और नलबड़ी का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हो इस चीज़ पे। नौगांव मेडिकल कॉलेज एंड नलबड़ी मेडिकल कॉलेज लास्ट ईयर खुले थे, दोनों का कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम जाता है। बट इफ यू लुक एट द लोकेशन ना, नौगांव इज बेटर बिकॉज उसका एक्सेसिबिलिटी, उसका कनेक्शन विद डिफरेंट सिटीज एंड उसका पेशेंट इनफ्लो काफ़ी हद तक बहुत अच्छा है। एंड उसका आप ये चीज़ भी देखो, उसमें इन्वेस्टमेंट और भी ज़्यादा होने के चांसेस है, उसका डेवलपमेंट और भी ज़्यादा फास्ट होने के चांसेस है। तो अगर आपको मौका मिले कि नौगांव और नलबड़ी में से चूज़ करने का, तो नौगांव चूज़ करो बिकॉज इट इज़ व्हाट इट इज़। राइट, सेकेंडली सपोज अगर दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि सपोज आपका घर नलबड़ी के करीब है, तो यू कैन गो फॉर नलबड़ी मेडिकल कॉलेज। इट्स टोटली पर्सनल डिसीजन। ये इधर में मैंने एक और एग्जांपल लिया अबाउट द गुवाहाटी। जीएमसी आपको पता ही है कि ह्यूज पेशेंट इनफ्लो एंड ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी, गुवाहाटी बीइंग द हार्ट ऑफ असम ना, तो इसीलिए सबसे लाइक द लार्जेस्ट सिटी ऑफ असम, इसीलिए एक्सेसिबिलिटी ओवरऑल अच्छा है। सेम विथ एसएमसी भी सिलचर में है एंड लाइक द बेस्ट चॉइस फॉर बराकवेरी पीपल बिकॉज घर के करीब रहता है। थर्डली आपको देखने हैं हॉस्टल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये चीज़ के ऊपर मैं एक थोड़ा सा अजीब सा एग्जांपल देने वाला है अबाउट द केएमसी, कोकराझार मेडिकल कॉलेज लास्ट ईयर खुला था। एंड अकॉर्डिंग टू ऑल द रिव्यूज, आई होप इफ यू हैव एनी फ्रेंड्स यू कैन आस्क देम, उनको सिंगल रूम मिला था विथ ए ग्रेट हॉस्टल एंड ए ग्रेट एनवायरमेंट ओवरऑल। तो उनको बहुत लाइक इन कॉन्ट्रास्ट टू मेनी अदर कॉलेज जो और भी रैंकिंग में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका हॉस्टल फैसिलिटी इतना खराब है कि अलॉटमेंट होते होते भी 2-3 महीने लग जाए। तो इस चीज़ को भी कंसिडर करना है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है अबाउट द इफ यू वांट टू लुक एट द इंफ्रास्ट्रक्चर। जनरली न्यू कॉलेजेस हैव ए बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देन द ओल्डर वंस, बट इंफ्रास्ट्रक्चर एक अकेला रीजन नहीं होना चाहिए आपके कॉलेज चूज करने के पीछे।
ओके, यू शुड वॉच रिव्यूज ऑफ दिस कॉलेज इन द यूट्यूब इफ कन्फ्यूज। अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप अभी तक टाइम है, कल का, आज का पूरा टाइम है, कल का पूरा टाइम है, आप रिव्यूज़ देखो यूट्यूब में कि कैसा टाइप का कॉलेज जो आप चूज़ करने वाले वो कैसा टाइप का है। तो उसी बेसिस पे लाइक आप चूज़ कर पाओगे कि व्हिच कॉलेज यू वांट। ऑल द रिव्यूज़ बहुत ही छोटे छोटे रिव्यू वीडियोज़ रहते हैं, एक कंपास स्टोर वीडियोज़ रहते हैं, उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। थोड़ा टाइम निकाल के देख लो जो कॉलेज चाहिए कि या फिर नहीं चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कॉलेज अपग्रेडेशन का। जिनका सपोज मार्क एक ऐसे रेंज में आ रहा है जो फर्स्ट राउंड में आपको डिजायर्ड कॉलेज नहीं मिले लेकिन सेकंड राउंड में चांस है, तो आप जो कॉलेज आप पाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मुझे जीएमसी चाहिए और मैं जीएमसी मुझे लगता है कि मेरे को फर्स्ट राउंड में नहीं आएगा, तो मैं सेकंड ऑप्शन में कौन सा कॉलेज दूंगा? तो सिंपल आंसर इज दैट सेकंड ऑप्शन में तुम वो कॉलेज रखो जो जीएमसी के करीब हो। फॉर एग्जांपल जोरहाट मेडिकल कॉलेज। आप ये गलती मत करो कि सपोज आपको जीएमसी चाहिए और एएमसी नहीं चाहिए तो आप एएमसी दे रहे हो सेकंड ऑप्शन में। तो सपोज आपका एएमसी आ गया, देन यू हैव टू गो टू एएमसी, टेक एडमिशन, फिर उधर से क्लासेस करना पड़ेगा बिकॉज क्लासेस सेशन ऑलरेडी शुरू हो जाएगा सेकंड राउंड से पहले। तो उधर में क्लासेस करोगे, फिर अचानक से सेकंड राउंड में तुम्हारा अपग्रेड हो गया जीएमसी में, फिर आपको उधर से सब कुछ ट्रांसपोर्ट करके फिर से आना पड़ेगा। तो दैट क्रिएट्स ट्रांसपोर्टेशन डिफिकल्टी एज वेल। तो वो गलती ना करके आप ऐसे कर सकते हो कि द नियर बाई कॉलेज उसको मार्क कर सकते हो। दिस वॉज जस्ट अ प्रैक्टिकल गाइडेंस, जस्ट अ प्रैक्टिकल सजेशन, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जस्ट कीपिंग इन माइंड ऑल दिस टॉप फैक्टर्स, ब्लूप्रिंट बनाया फॉर द परफेक्ट प्रेफरेंस लिस्ट दैट ज़्यादातर जनता के लिए फायदेदार होगा। सो पहले जेएमसी को रखो, नेक्स्ट एएमसी या फिर एसएमसी को रखो, बरग वैली वाले एसएमसी को रखें एंड बाकी नॉन बरग वैली वाले एएमसी को रख सकते हैं। या फिर जो जोरहाट मेडिकल कॉलेज जिनको एएमसी का लाइक होप है बट वो एएमसी नहीं मिल रहा, सपोज इस मार्क रेंज पे आपको एएमसी नहीं मिलेगा, देन यू गो फॉर जोरहाट मेडिकल कॉलेज बिकॉज जोरहाट मेडिकल कॉलेज इज ऑल्सो वेरी गुड एकेडमिकली। फिर बाकी सभी कॉलेज लोकेशन बेसिस पे चूज कर सकते हो। आपको रैंकिंग मैंने ऑलरेडी बता दिया है, पहले जीएमसी आता है, फिर एएमसी आता है, फिर एसएमसी आता है, फिर जेएमसी आता है, फिर तेजपुर मेडिकल कॉलेज आता है, फिर एफएएमसी आता है। बाकी सारे न्यू मेडिकल कॉलेज जो है उनका रैंकिंग ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे है। ओके, सो व्हाट आर द स्टेप्स फॉर लॉगिन? मैं इधर में आपको दिखा लेता हूँ। ओके, स्टेप वाइज हम मूव करते हैं, लॉगिन प्रॉब्लम भी इसी स्टेप्स में आपका सॉल्व हो जाएगा। सो फर्स्टली डीएमई की वेबसाइट में ये डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, ये वाला। इसमें जाओगे, लिंक फॉर चॉइस फिलिंग, इसमें टैप करोगे, फिर ये आएगा क्लिक हेयर फॉर चॉइस फिलिंग, इसको टैप करोगे, आप एक और वेबसाइट खोलेगा एंड वेबसाइट देखने में कुछ ऐसा टाइप करेगा। ओके, हियर इज द लॉगिन थिंग। अभी लॉगिन में बहुत लोग का ये प्रॉब्लम आ रहा था कि उनका पासवर्ड, मतलब जब आप टाइप करते हो अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, तो मैच नहीं होता। इधर में एक मैसेज आता है कि आपका पासवर्ड मैच नहीं हो रहा है या फिर ये वो मैच नहीं हो रहा। तो इन डेट केस क्या करना है? द मेन प्रॉब्लम रियली व्हाट रिमेन्स इज विद द डेट ऑफ बर्थ। सो सपोज आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ ऐसा है 1/1/2003 ऐसा टाइप का है, तो इन डेट केस आपको डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1/1/2003 ना करके 01/01/2003 करना है। ठीक है, बेसिकली ये देखो DDMMY में दो डिजिट रखना है अगर आपका सिंगल डिजिट में ये हो। ओके, सो दैट इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू फिक्स। बाकी आप पासवर्ड देख लेना कि कुछ गलती कर रहे हो कि नहीं, बाकी आपका लॉगिन हो जाएगा। और जिनका ये साइट ही नहीं खुल रहा, आप इसको हमेशा डेस्कटॉप साइट में खोलना। ओके, डेस्कटॉप साइट इधर में अवेलेबल रहता है, आप 3 डॉट्स लिख सकते हो, उधर से डेस्कटॉप साइट अवेलेबल कर सकते हो, जिससे ये लिंक खुल जाएगा। सो आई होप यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस। जब आप इधर में लॉगिन करोगे फिर आपका ये इंस्ट्रक्शन पेज आएगा। इंस्ट्रक्शन पेजेस सब कुछ मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, इतना डिटेल में नहीं जाता है वरना बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। ओके, हियर इज द इंपॉर्टेंट थिंग, द लॉगिन सेशन में एक्सपायर इन 10 मिनट्स, सो नो एक्टिविटी इन दैट केस सेव प्रेफरेंसेस। सेव प्रेफरेंसेस में आते हैं, हम दिखाएंगे तुमको। ओके, जब आप चॉइस फिल कर लो तो आपका जो भी चॉइस फिलिंग है उसका ये सबमिट करने के बाद ये एक प्रिंट का ऑप्शन आएगा। अभी तो फिलहाल सबमिट नहीं कर पाओगे क्योंकि चॉइस लॉकिंग अब तक अवेलेबल नहीं हुआ है, लेकिन एक बार अवेलेबल हो जाए तो चॉइस लॉकिंग के बाद वो पेज आपको प्रिंट करके रखना है। ओके, कैंडिडेट्स हु डू नॉट लॉक देयर प्रेफरेंसेस बिफोर द क्लोजर विल बी ऑटोमेटिक लॉक। ऑलरेडी आपको पता है कि अगर आपने लॉक नहीं किया तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। ऑलवेज कैंडिडेट्स कैन चेंज प्रेफरेंस। आपके पास जितना दिन है, मतलब 26 तक दिन है, तो अगर कोई भी चीज़ चेंज करना चाहो तो आप चेंज कर सकते हो। आपको अगर कोई कॉलेज इसके बीच में डालना है, सब कुछ मैंने स्टेप बता के रखा है फर्दर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। हियर इज द थिंग अबाउट द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड देयर कोड। तो ये सभी कोड आप इधर से देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बेसिकली एएमसी का 101 है, फिर जीएमसी का 102, ऐसे करके पूरा 113 तक है, जहाँ पे 113 तुम्हारा टिंचुका मेडिकल कॉलेज के लिए आ रहा है। ओके, एंड देन द डेंटल कॉलेज स्टार्ट विद द डिजिट्स ऑफ 201, फिर 202, फिर 203। ओके, सो इधर वे अभी आप मार्क कैसे करोगे, आप प्रेफरेंस में कैसे डालोगे? जब तुम इस इंस्ट्रक्शन पढ़ के नेक्स्ट में जाओगे फिर तुम्हारा ये चॉइस फिलिंग वाला विंडो खुल के आएगा। तो आपको देख सकते हो इधर प्रेफरेंस 1, इधर में और भी प्रेफरेंस 2, 3 ऐसे करके आएंगे। जब आप इधर में टैप करोगे, ये वाला कॉलेज वाला ऑप्शन, जब आप कॉलेज वाले ऑप्शन में टैप करोगे फिर आपका कॉलेज वाला विंडो आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको, मेरे को सबसे पहले जेएमसी चाहिए, जोरहाट मेडिकल कॉलेज चाहिए। मैंने ऑलरेडी बता दिया, अगर सपोज आपको कोई कॉलेज मिल भी नहीं रहा ना, फिर भी आप उसको चूज कीजिएगा बिकॉज इसका एल्गोरिथम ऐसा है कि अगर आपको ये कॉलेज नहीं मिल रहा तो नेक्स्ट कॉलेज में शिफ्ट करेगा। ओके, तो बेसिकली अगर सपोज आपने जीएमसी दिया फिर एएमसी दिया, दोनों में से एक भी नहीं मिल रहा तो वो शिफ्ट होकर नेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाएगा। तो हमेशा ट्राई करना कि जीएमसी फिर एएमसी ऐसा टाइप का दो। अगर
अगर आप बरक वैली से हो तो AMC ना दे के SMC दे देना, बिकॉज AMC आपके लिए बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाएगा। जैसे जैसे चॉइस लेके बहुत लोग लेते हैं AMC ने। AMC इज लिटरली वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस विद द बेस्ट कैंपस। ओके, सो इधर वे तो आप ऐसे ऐसे मार्क कर सकते हो। ओके, सपोज आपको कोई भी प्रेफरेंस आपको डिलीट करना है, सपोज मैंने इधर में एक प्रेफरेंस फिलअप कर लिया, मेरे को इसको डिलीट करना है, तो मैं ये जो विंडो है, ये वाला जो पार्ट है, इसको मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा, लास्ट में DEL करके एक ऑप्शन रहेगा, उसको टैप करना है, डिलीट हो जाएगा प्रेफरेंस। अगर आपको कोई दो प्रेफरेंस के बीच में एक और कॉलेज डालना है तो देन आपको ये जो डिफॉल्ट दिखाई दे रहा है, इसको ना क्लिक करके आपको इंसर्ट इन बिटवीन इसको क्लिक करना है। फिर इंसर्ट इन बिटवीन करके इधर में एक ऑप्शन आएगा, इधर में क्लिक करोगे, फिर आप एक और नया प्रेफरेंस डाल सकते हो। ओके, सो इधर आप देख सकते हो, इधर में बाकी कोड्स है, आप जो भी प्रेफरेंस डाला था, आई होप यू विल बी एबल टू डू इट ऑन योर ओन, और कोई भी थर्ड पार्टी के या थर्ड एजेंट का जरूरत नहीं होगा। That was all with the steps of this video, steps of the choice filling. Now let's move on to the seat matrix. Seat matrix के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला है। I have already posted this on Telegram, उधर से डाउनलोड कर सकते हो। What are the major changes is that NRI में बहुत ज़्यादा मेजर चेंज है, जैसे कि बोला गया था NRI का 7% रहेगा आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ ऑल द अदर सीट्स। तो बस सिर्फ 42 सीट्स है NRI का। आप देख सकते हो सारे कॉलेजेस में बस तीन करके सीट्स है, एक्सेप्ट फॉर GMC AMC जहाँ पे 5 सीट्स हैं। बाकी आप देख सकते हैं EWS का सीट भी कम हुआ है, 80 सीट्स है, लास्ट ईयर थोड़ा ज़्यादा था। एंड गवर्नमेंट सीट्स इस बार गवर्नमेंट कोटा के सीट्स इस बार 67 सीट्स है। ओके, ये भी स्पेशल कोटा के स्पेशल कैटेगरी के अंडर आ रहा है, जैसे कि तुम्हारा एक्स सर्विस में सबके अंदर ही तुम्हारा गवर्नमेंट कोटा आ रहा है। तो या दैट वाज इट फॉर द वीडियो। ये सीट मैट्रिक्स के ऊपर कुछ डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, बिकॉज यू ऑलरेडी नो अबाउट सीट मैट्रिक्स। मेजर चेंजेस बस NRI और EWS के साथ हुआ है, नया गवर्नमेंट कोटा ऐड हुआ है। गवर्नमेंट कोटा के ऊपर कोई भी अपडेट हो देना आई लेट यू नो। बाकी आप चिंता मत करो, जिनका ऑलरेडी वेरीफाइड डॉक्यूमेंट है, यू कैन गो ऑन विद योर कोटा एंड फिल अप योर चॉइसेस। ऑल्सो अगेन आई रिक्वेस्ट यू कि गलती मत करना कोई भी चॉइस फिलअप करने से पहले। और ऑल्सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी डायरेक्टली इन द कमेंट, या फिर इंस्टाग्राम में भी DM कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम में जाकर भी डिस्कस कर सकते हो। आई एम अवेलेबल देयर। तो विद दिस आई एंड दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे देन डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड यू कैन फॉलो मी ऑन टेलीग्राम। बताते रहता हूँ, इंस्टाग्राम में भी, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।